गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम में 106 दिन बचे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को पकड़े रखें। क्या वो स्पेसिफिक 3 चीजें हैं जो हर सिंसियर कैंडिडेट, हर सिंसियर एस्पिरेंट को पकड़ के रखनी चाहिए, मैं इस वाले वीडियो में कवर कर रहा हूं। पहली चीज, आपकी टेस्टिंग डेट्स फ्रीज होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला था, एक डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वापस देख लीजिए। हमने आपको ये एक प्लानर प्रोवाइड किया था जिसमें आपको क्या दिखाई देता था, हमारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से 7 जनवरी को जो टेस्ट है उसका सिलेबस ये है, 14 वाले का सिलेबस ये है, 21 वाले का ये है, 28 का ये है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए। आपको करना यह था कि इसके अंदर मार्क कर लीजिए डेट्स। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 21 तारीख का टेस्ट लिखूंगा। आपने कहा कि उसके बाद मैं 28 वाला नहीं लिख पाऊंगा, पर मैं 4 तारीख वाला टेस्ट लिखूंगा। और उसके पहले फॉर एग्जांपल ये जो सारा टाइम है, इसमें मैंने आपको बताया जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सिलेबस खत्म करना है उसका टाइम लगाएंगे। परसों की वीडियो में ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, वापस देख लीजिए। इसके लिए रिवीजन करना है टेस्ट के लिए, टेस्ट में हमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, रिवीजन करेंगे। और इस वाले टेस्ट से जो वीक एरिया पता चले उसको फिक्स करने के लिए टाइम डालेंगे। पर गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टेस्ट की ये सारी डेट्स फ्रीज करें। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको फरवरी में जाके दिखाऊं तो फरवरी के अंदर क्या होगा कि अभी आप सोचते थे कि सर आप जो बोलते हो कि वीक एरिया फिक्स करो, अगले वाले टेस्ट के अंदर वो सिलेबस होता नहीं है, सही बात है। पर अब आप देखेंगे कि अब आपका सिलेबस रिपीट होना चालू होगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, 11th को 4 पार्ट में बांटा, 12th को 4 पार्ट में बांटा, वो सारे टेस्ट आपके खत्म हो गए। 8 टेस्ट 10 दिसंबर से 28 जनवरी तक। अब फरवरी के अंदर आपके जो 4 टेस्ट होंगे उसमें हमने 11th और 12th को 2-2 पार्ट्स में काटा है, ठीक है। तो देखिए, है ना। अब ये जो 4 फरवरी को टेस्ट हो रहा है, यदि आपने पीछे के एरिया फिक्स किए हैं, वीक एरिया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो देखिए, आपने कहा मैं ये वाला टेस्ट लिखूंगा हर हालत में, फिर आपने कहा मैं ये वाला भी लिखूंगा, पर 12th का ये वाला नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा, और ये वाला टेस्ट फिर मैं 28 को आके लिख दूंगा। वॉट एवर योर प्लान इज गाइस। तो यहां पे आपको इतना टाइम मिल रहा है, यहां पे आपको इतना टाइम मिल रहा है, यहां पे आपको, डरिए मत, है ना। आपने कहा ये वाला नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, सही है। समझने की कोशिश करिए, हम 3 चीजें बैलेंस करने की कोशिश करें। जिनका सिलेबस कंप्लीशन हो गया है वो टेस्ट के रिवीजन और टेस्ट के बाद वीक एरिया फिक्सिंग पे फोकस कर सकते हैं। जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सिलेबस खत्म करना है। टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है यदि आप उस जगह पे हैं जहां पे आप तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करें, दैट इज परफेक्टली ओके। तो ये प्लान गाइस प्लीज बना लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बोल रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसको आप फॉलो करिए, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा लॉजिक क्या है, और उसके बाद आप प्लान बना लेंगे, आपकी जो लाइफ है स्टेबल हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंके 1000। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंके 1000। तो ये कुत्ता जो है वो सोशल मीडिया है। इस टाइम पे आपको जगह जगह अलग अलग टाइप की एडवाइस मिलेगी, हर जना आपके ऊपर भौंक रहा होगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपको अपना दिमाग लगा के रखना है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ये वाला प्लान आपको बनाना जरूरी है। ये वाला पीडीएफ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो जिसमें एक्सप्लेन किया कि प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बार बार बोला है, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करना है 15 से 20 घंटे। कैसे रिवाइज करेंगे, इसका वीडियो मैंने परसों डाला था, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज टेस्ट से पहले रिवीजन करिए, आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा उससे, और टेस्ट के अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपको मोटिवेशन आएगा। नहीं तो बेमतलब लगेगा, अरे वापस वही मेहनत कर रहा हूं पर फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी आपको टेस्ट से वीक एरिया पता चले, फिक्स करिए। और फिक्स करने का साधन है डीपीपी जनरेटर, और अपनी करेक्ट परसेंटेज जो डीपीपी जनरेटर में आ रही है उसका हिसाब रखिए। वापस आपको एक डीपीपी जनरेट करके मैं क्विकली दिखाता हूं। तो यहां पे आएंगे, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, चैप्टर डीपीपीस, ठीक है। तो अब आपने जैसे इस वाले संडे को टेस्ट हो रहा है, तो आपने टेस्ट दिया और आपने कहा कि मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं समझ में आई,
है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आप सेमीकंडक्टर का टेस्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया, लेट्स से फिजिक्स सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप सेमीकंडक्टर पे गए। इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक पता चलेगा, है ना। आपको लॉजिक गेट्स में तकलीफ होती है, लॉजिक गेट के सवाल बनाए, जय हो। नोटबुक लीजिए अपनी, मिस्टेक नोटबुक, उसमें एक लास्ट के 3-4 पेजेस रख दीजिए, इस तारीख को लॉजिक गेट का टेस्ट दिया था, उसमें करेक्ट परसेंटेज इतना आया, है ना। ये आपके लॉजिक गेट के सवाल आ गए, करो सारे अटेम्प्ट, देख लो, सब लॉजिक गेट के सवाल है। आपको लॉजिक गेट से तकलीफ होती है, सवाल लगाओगे सारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 30 सवाल लगाए, ट्रैकिंग मेंटेन करनी है गाइस। इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल में आ रहा है, और ये वाली गलतियां कम हो जाएंगी। गलतियां सिर्फ इस बात का फंक्शन है, आपने सफिशिएंट सवाल नहीं लगाए, और सवाल लगाने के बाद जब गलतियां पकड़ में आई तो आपने उनका सोल्यूशन देख के अपने दिमाग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं किया। तो ये 2 चीजें करनी है। समझ में आया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे यही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ज्यादा अटरम शटरम करने की जरूरत नहीं। अपना प्लान बना लिया, प्लान से पहले जब टेस्ट होना है रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद जब टेस्ट हो गया अच्छी तरह वीक एरिया जो पकड़ में आए उनकी तैयारी करी, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करा, और उसके बाद उसमें जो परफॉर्मेंस आया उसका ट्रैकिंग रखा। आपको उसके बाद इन 2 चीजों में आप में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो दिखाई देगा। एक तो मॉक टेस्ट स्कोर में आपको ऑब्वियसली दिखाई देगा, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करेंगे तो उसमें 2 टाइप का आपको डेटा दिखता है। इंस्टेंटली जो आपका रीसेंट परफॉर्मेंस है वो लास्ट के 400 एमसीक्यूज जो आपने सॉल्व किए उसके करेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे, और जो ओवरऑल है वो उस बेसिस पे आज तक आपने जितने एमसीक्यू हमारे प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किए। तो इन 2 चीजों से आपको कंटिन्यूसली इस बात का आइडिया रहेगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। तो गाइस आप लोगों के पास टारगेट बैच है, टारगेट बैच में डीपीपी जनरेटर की सुविधा है। टारगेट बैच में आप मल्टीपल चैप्टर्स का खुद टेस्ट जनरेट करके दे सकते हैं। यदि आपका सिलेबस हमारी टेस्ट सीरीज से मैच नहीं कर रहा है, जहां पे भी आपको तैयारी कराई जा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट नहीं लिख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि टारगेट बैच के फीचर कैसे यूज करें, प्लीज करिए। और दूसरी चीज, अब टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वाले फेज में जा रही है। तो मैंने जैसा आपको बताया था 28 जैन तक अभी हमारी टेस्ट सीरीज थी, 11th के 4 पार्ट, 12th के 4 पार्ट। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्या होगा देखो, 11th के 2 पार्ट और 12th के 2 पार्ट, तो फरवरी में 4 टेस्ट होंगे। 11th का 1 पार्ट, 12th का 1 पार्ट, 11th का 1 पार्ट, 12th का 1 पार्ट, तो 4 11th और 12th सिलेबस वाले होंगे और 7 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। हमने बहुत दिमाग लगा के ये सारी चीज बनाई है। यू विल फाइंड कि हमारा लॉजिक काफी अच्छा है, यू विल फाइंड हमारा टेस्ट पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस, और उसके बाद उससे पहले रिवीजन, और उसके बाद जो वीक एरिया फिक्सिंग आपको बहुत अच्छे तरह अपने वीक एरियाज पता चलेंगे। अभी वीक एरिया पता चल गए, वो वीक एरिया 5 तारीख को आपके स्कोर का सत्यानाश नहीं करेंगे। होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 3 सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान बना लीजिए, टेस्ट से पहले रिवाइज करना है और उसके बाद वीक एरिया फिक्स करना है। अभी भी रैंक के अंदर, अभी भी स्कोर के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। 106 दिन बचे, है ना। अच्छी तरह इसका जूस निकालना गाइस। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया 3 पॉइंट्स का, और क्या आपने प्लान बना लिया है। ये 2 चीजें मुझे अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है बच्चों।